लोग जो 2 व्हील कल मैंने बताया था कंप्लीट करे थे और 3rd व्हील की आज बात करेंगे। 4 व्हील्स कौन से थे, कोई बता पाएगा? एक खाली 2 मिनट में पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने बोला था कि लाइफ जो है कार है जिसके 4 व्हील है, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन। उसमें जो इंटरनल फैक्टर्स थे जो था अलाइनमेंट, व्हील्स अलाइनमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर जो था वो था एडजस्टमेंट। टायर में जो हवा थी हमने उसको नाम दिया था एटीट्यूड। और सारी चीजें हैं लेकिन हम उसको अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो था स्टीयरिंग व्हील, जिसको हमने नाम दिया था स्पिरिचुअलिटी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए पर्सनल लाइफ में हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। प्रेस पॉज, वो जोशुआ बेल जो $3.5 मिलियन का वायलिन बजा रहा था, पब्लिक में बैठा था, 45 मिनट तक बजाता रहा, लेकिन उसको सिर्फ $32 मिले, हालांकि उसकी फीस थी $100+ की। उसके बाद हमने आगे रिलेशनशिप में एक एग्जांपल वो सेट किए थे कि वाई वरी, सॉरी वो पर्सनल लाइफ में था, वाई वरी, जिसमें ब्रायन एक्टन जो कि एप्पल में काम किया, याहू में काम किया, उसके बाद वो छोड़ दिया। उसने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर में अप्लाई किया था, रिजेक्शन हुआ, और उसके बाद 2009 में उसने व्हाट्सएप लॉन्च किया, वाई वरी। पर्सनल लाइफ में हमने एग्जांपल देखा था कि भाई खुद की खिड़की साफ नहीं है और हम दूसरों को दोषी ठहराते कि भाई उनके कपड़े सही नहीं है। मतलब हमें पहले अपने अंदर झांकना है, राइट। दूसरा एक एग्जांपल था कि फीडबैक कैसे देना है, तो फीडबैक में हमने वो रूपा का एग्जांपल लिया था, आप सबको याद होगा, सूप वाला। फिर हमने वो एक लिया था जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मालिक कौन थे, आदित्य बिरला, जिन्होंने देखा था कि अपने एक एम्प्लॉई जिसने कुछ गलत काम किया था तो पहले उसने अच्छा काम क्या क्या किया है वो सर्वे किया, उसके बाद उसको पनिश किया, मतलब कितनी सजा देना है तो उसके लिए सही गलत का फैसला किया उसके बाद। और एक एग्जांपल दिया था वो कुत्ते वाला जो मार्केट पे शॉपिंग करने जाता है, $10 भी लेता है, सही फ्लोर पे जाता है, वहां पे सही दरवाजे को नॉक करता है, पर फिर भी मालिक गुस्सा होता है, बोलता है कि भाई उसने चाबियां लेके नहीं गया था। ये सब चीजें थी। उसी में हम लोगों ने एक वो चीज कुछ मिस हो गई थी, मैं 1-2 पॉइंट जो है वो पहले बताऊंगा, फिर हम लोग 3rd व्हील पे जाएंगे। मेडिटेशन के लिए मैंने कुछ अच्छा, उसमें हमने फॉरगिवनेस, जो सीता और लक्ष्मण का एक था, उसमें मारीच जो है राम के नाम से आवाज देता है और फिर भी, और सीता जो है लक्ष्मण के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और फिर भी उसने कंट्रोल किया बियॉन्ड द सिचुएशन, वो एक था। फिर हमने एक टॉपिक लिया था जस्टिस, उसमें एक टॉपिक छूट गया था, एक मेडिटेशन का और एक एसोसिएशन का। मेडिटेशन में ऐसा है कि मैंने आपको लास्ट टाइम खाली एक लाइन बताई थी कि मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आप ओमकार करो, प्रेयर करो तो ही मेडिटेशन है, आप अच्छे लोगों के साथ हो तो भी वो एक मेडिटेशन है। उसमें मेडिटेशन की व्याख्या ऐसी है कि मेडिटेशन ऐसा है लाइफ में, वो एक फ्लाइट की तरह है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करता है वही अपना एक एल्टीट्यूड पकड़ लेता है, और जब आप फ्लाइट में उड़ते हो आप उसकी विंडो के बाहर देखते हो, तो विंडो के बाहर आप देखते हो तो आपको लगता है कि भाई कोई स्पीड नहीं है, फ्लाइट में आप जब हो लेकिन देखते हो कि स्पीड नहीं है, लेकिन 12 घंटे में आप दुनिया का मतलब तीसरा हिस्सा आप क्रॉस कर चुके होते हो, तो उस हिसाब से। दूसरा एक था एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसे बढ़ता है, तो एसोसिएशन में ऑथर ये लिखते हैं कि एसोसिएशन में पहला होता है गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग एंड रिसीविंग यानी आप किसी को अपना बाइक दे रहे हो, कोई बाहर से आ रहा है आप उसको अपने घर पे रख रहे हो। मैं हर्ष कहां गया, हर्ष से उसका वाईफाई का पासवर्ड ले रहा हूं, जो गिविंग एंड रिसीविंग है। वहां कोई बिजनेस डील नहीं है,
गिविंग रिसीविंग, है ना। तो एसोसिएशन हमारा बढ़ता है गिविंग रिसीविंग से। उसके बाद एसोसिएशन का दूसरा स्टेप है एक्सचेंजिंग मेल। मतलब हम वो एसोसिएशन, वो बॉन्डिंग तब अच्छा होता है जब उनके साथ हम लोग खाना शेयर करते हैं, साथ में बैठते हैं। अब कोई मुझे पूछे कि मेरा इतने सालों में से सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ होगा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जिन टीम के साथ या जिन लोगों के साथ मैं बैठ के खाना शेयर करता हूँ, वहां पे सिर्फ आप खाना शेयर नहीं करते हो, आप आपका दिल शेयर करते हो, आप आपकी बातें वो शेयर करते हो, आपके थॉट वो शेयर करते हो। वहीं जब आप एक दूसरे के साथ गिविंग रिसीविंग हो जाता है, एक दूसरे के साथ आपका मील एक्सचेंज हो जाता है, वहीं फिर आपके विचार, आपके बिलीफ भी शेयर होते हैं। इसलिए हम लोग वो बोलते हैं ना कि योर वर्ड्स, जो आपके विचार होते हैं वही आपके वर्ड्स बनते हैं। आप जैसा, आपके जो वर्ड्स होंगे वही आपकी एक्शन, आपकी एक्शंस, आपकी हैबिट आपका कैरेक्टर, आपकी कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो इसलिए सबसे पहले उसमें फोकस किया है कि आपके विचार के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड व्हील के ऊपर। थर्ड व्हील था वर्क लाइफ। वर्क लाइफ को हम दो तरीके से देखेंगे। अब वर्क लाइफ है तो सीधी बात है, कंपटीशन वहां पे होगी। आपका कलीग, सेम डिग्री, सेम पोजीशन, सेम बिजनेस, सेम क्लाइंट, वहां पे कंपटीशन होनी है ना। तो वर्क लाइफ में पहले हम बात करेंगे अनहेल्दी कंपटीशन, उसके बाद बात करेंगे हेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन जो बहुत कम जगह दिखने को मिलती है, पर मिलती है। स्पोर्ट्स में कोई बॉलर, हमें पता है कि वो एक अच्छा बॉलर है, फिर भी उसको कुछ लालच के लिए उसने बॉल को स्विंग करते हुए देखा है हमने, तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया मतलब अनहेल्दी कंपटीशन। उसको यह था कि भाई मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है या फिर सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो वो बॉल के साथ छेड़खानी करता है। ठीक है, बिजनेस में देख लेते हैं। बिजनेस में अपना मार्केट वैल्यू अप डाउन करने के लिए हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि कई मार्केट में बिजनेस के स्कैंडल्स हम देख रहे हैं। आजकल तो हम लोग 2 दिन में वो राम मंदिर का भी देख रहे हैं, जो वहां पे लोगों ने डोनेट किया था, उसमें भी चोरी हो रही है। हालांकि वहां पे आईएएस बिठाया हुआ है, एक पूरी टीम बिठाई हुई है, रेगुलर ऑडिट हो रही है, उसके बावजूद भी। ठीक है, उसको साइड में रखते हैं। पॉलिटिक्स, अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन गया, हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी का पीए, जिसको मतलब मर्डर ही कर दिया, वो भी क्या था, एक अनहेल्दी कंपटीशन ही मानेंगे ना। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें अनहेल्दी कंपटीशन थी, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, लेकिन ये चीज तो है कि ऑफिस में यहाँ कहीं और थोड़ी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे थोड़ी, लेकिन कंपटीशन होती है, जो कि कई बार अनहेल्दी होती है, ज्यादातर हेल्दी होती है। हेल्दी की बात करते हैं हम लोग, अनहेल्दी का एक एग्जांपल सिर्फ मैं लेता हूं। एक फोटोग्राफर था, उसके पास टीम थी, एक लाइटिंग वाली टीम थी, एक कॉस्ट्यूम वाली टीम थी, एक स्टाइलिस्ट वाली टीम थी। उसको लगता था कि काम सब अच्छे से चल रहा है। अब जो स्टाइल वाली टीम थी, स्टाइलिस्ट जो थी, मतलब ये जरूरी नहीं कि सीनियर को, जो जूनियर को ही सीनियर से प्रॉब्लम हो, कभी कभी सीनियर को, मतलब सॉरी, ये जरूरी नहीं कि सीनियर को ही जूनियर से प्रॉब्लम हो, ये काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। कभी कभी ये भी होता है कि जूनियर को भी अपना बॉस नहीं पसंद हो। तो इस केस में अनहेल्दी कंपटीशन में ये हुआ था, वो फोटोग्राफर उसकी स्टाइलिस्ट को बोलता कि भाई तुम इस तरीके से डिजाइन करना या मॉडल को इस तरीके से स्टाइल सिखाना, वो उससे कुछ उल्टा सिखा देती। क्यों? उसको पसंद नहीं था कि वो उसको लीड करे। हद तक हुई कि वो फोटोग्राफर जितने मॉडलिंग का फोटोज खींचता था, अपनी ड्राइव में सेव करता था, कुछ देर बाद ये होता था कि कुछ दिन बाद वो फोटो भी डिलीट हो जा रहे, धीरे धीरे करके डिलीट होने लगे। क्या हो रहा है? उसने सीसीटीवी लगा दिया, सीसीटीवी में चेक करा तो मालूम पड़ा कि उसकी जो स्टाइलिस्ट थी वही ये काम कर रही। ये था अनहेल्दी कंपटीशन। अब हम बात करेंगे हेल्दी कंपटीशन। तो क्या कंपटीशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। भाई कोई हमसे आगे है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज है,
क्या स्किल्स है, वो हम उसकी कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए उनके साथ बैठ के आपने ये कैसे हासिल किया, बात करके उस चीज को हम सीख सकते हैं, अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट था, कथक सीख रहा था, उसने अपने टीचर को पूछा कि मैं बाकी लोगों के तरह अपने स्टेप्स, अपना मूव कब अच्छे से कर पाऊंगा। तो टीचर ने उसको ये जवाब दिया कि तुम्हें बाकियों से कंपटीशन नहीं करनी है, तुम्हें कल के तुम्हारे स्टेप्स, कल के तुम्हारे मूव्स कैसे थे, उसको आज से कंपेयर करने की आज उसमें कितना इंप्रूवमेंट है, उसको उस डेवलप करना है। ठीक है। दूसरा एक था डिस्कवर इन योर सेल्फ। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है, आपको पता है हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग में आपको सेल्स वाला ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, आपको ये तक बोल देगा कि ये ले जाओ, लेकिन राइट चॉइस तो आप ही को करना है। नहीं तो लड़की भी देखने जाते हैं तो सांस फ्री में आती है जो सपाट ठीक है। तो एक वाइफ थी, तो वाइफ ने उसके हस्बैंड को बोला कि मेरे को एक सपना आया कि मेरे गले में सोने हीरे का हार है। तो बोले आप मैं इसका क्या मतलब समझू। अब हस्बैंड सोच रहा है कि अब क्या करे। बोला कि ठीक है, मेरे को शाम तक का टाइम दे। शाम को वो एक पूरा गिफ्ट बॉक्स लेके आया और उसके हाथ में दे दिया। क्या होगा उसमें? और कोई ठीक है। तो वो फाइल जो थी उसने गिफ्ट रैप अपना खोला तो उसमें बॉक्स तो निकला, बॉक्स में से किताब निकली। किताब का टाइटल था सपनों का मतलब मतलब ये है, चलो वो एग्जांपल नहीं था। एग्जांपल अब आ रहा है कि एग्जांपल वो नहीं था। एग्जांपल ये है कि ये क्या मजा आ रहा होगा कि आप किसी चीज को जो देना है आप वो हाथ पे दे दो, उसको रैप करना, स्टिकर लगाना, बांधना, रैप करना, क्या वही होता है कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो जो खोलने वाला है उसको तो एक्साइटमेंट होता ही होता है, जो दे रहा है उसको भी एक्साइटमेंट होता है। यहाँ पे ऑथर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि इसीलिए शायद भगवान ने आपको जन्म तो दे दिया, आप चलना फिरना दौड़ना सीख गए, लेकिन आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स, उनको भगवान ने रैप करके रखी है। आप उसको एक एक वर्ड उसका निकालते जाओ, उसको खींचते जाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें से जो गिफ्ट आ रही है वो आपके लिए क्या है। आपकी जैसी मेहनत होगी, आपकी जैसी सोच विचार होगा, उस हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। तीसरा एक है कि आप लोग तो अच्छे से बिहेव कर रहे हो, लेकिन तब क्या जब आपका सीनियर या आपका जूनियर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, मतलब आपको नीचा दिखाने के लिए या जलील करने के लिए वो मजबूर करता हो। उसमें एग्जांपल क्या दिया है पता है कि वो हमने एक एग्जांपल देखा है कि एक सांप था गांव में, गांव वालों को परेशान करता था, गांव वाले उससे डर के भाग गए। फिर एक साधु संत आया, साधु संत ने बोला कि भाई अपने गांव वालों ने विनती करी, भाई इनको समझाओ। वो समझाने गया तो साधु महाराज ने बोला कि देखो महाशय, गांव वालों को परेशान मत करो, उनको अच्छे से रहने दो, आज से काटना मत। तो ठीक है, आप जैसा बोलो तो वैसा होगा। तो सांप ने काटना बंद कर दिया। अब काटना बंद कर दिया तो लोग जो बच्चे थे वो उसको कहीं पत्थर मार देते, कहीं लकड़ी मारते, कहीं उससे खेलते, तो बेचारे की हड्डी पसली एक हो गई। एक आध महीने बाद वो साधु फिर से आए, तो तेरी ये हालत, जो लोग डर रहे थे आज तू ऐसे पड़ा है। बोले मालिक आपने तो बोला था कि डरना, किसी को डसना नहीं है, मैंने बंद कर दिया। तो भाई साहब मैंने ये बोला था कि डसना नहीं है, ये तो कर सकते थे ना। मैंने सिर्फ डंक मारने के लिए मना किया था, मैंने ये नहीं बोला था कि उनको डराओ ही मत। मतलब जहां पे आपको लगे कि अब यहाँ पे अपना पावर बोलो या अपनी एबिलिटीज बोलो या जो भी है,
दिखाने की जरूरत है, वहां को आपको आपके तरीके से आपको समझाना भी पड़ेगा। और एक एग्जांपल है कि कभी कभी क्या होता है, हमारा पैशन कुछ और होता है, हमें चाहिए कुछ और, काम कुछ और करना, इंटरेस्ट कहीं और है और काम कुछ कर रहे होते हैं, वो भी तो होता है। उसका एक एग्जांपल है कि एक लड़का था, उसके माँ बाप दोनों क्लास 1 ऑफिसर थे, उनके घर पे मेहमान आए, बोले बच्चे का कितना परसेंटेज आया, 93%। उसको फ्यूचर में करना क्या है, बोले मैं तो आर्ट्स लूंगा। अब माँ बाप ये चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग में जाए, हमारे यहाँ तो ये होता है 90% मेडिकल, 80% फिजिक्स, 60% कॉमर्स, 50 बोले ठीक है कहीं नहीं चले आर्ट्स। ये होता है हम लोग की मेंटालिटी है। अब ये बोला कि मैं तो आर्ट्स लूंगा, तो पर उसके फैमिली लोग बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे कि कुछ नहीं, ठीक है आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ले ले। खाना पीसा गया तो वो केक बना के आया, बोले ये मैंने बनाई है। तो बोले तुम करना क्या चाहते हो, बोले मैं आगे जाकर के कैटरिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप वहां पे राजी हो गए, बोले ठीक है अगर इसको कैटरिंग का बिजनेस करना है हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो उसको जो पसंद है वो काम करेगा, तो उसे ये नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं। अब ये तो 15-20 साल का बच्चा था तो चलो माँ बाप ने सपोर्ट कर लिया। अब मैं या आप अगर, चलो हम तो फिर भी ठीक है, पर 35-40 के बाद अगर बोले कि भाई करियर चेंज करो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दो चीजें है कि आप जो काम कर रहे हो उसी को प्यार करना शुरू करो, ताकि आपको आपके काम में इंटरेस्ट रहे। या तो फिर कोई बोलता है कि भाई मुझे प्लांटेशन में, जैसे मैडम हाँ इसमें उनको इंटरेस्ट है, तो वो उनका काम भी तो निकाल लेते हैं ना, महीने में 10 दिन में 15 दिन में। उनका अगर इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट होगा, नहीं होता तो 1 साल से नहीं कर रहे होते, पर उनका इंटरेस्ट था कि भाई जो मैं काम कर रही हूँ तो ठीक है, लेकिन आप आपके स्पेयर टाइम में वो काम करो जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे मैडम कर रहे हैं, जो भी हो, किसी को साइकिलिंग का शौक हो, सिंगिंग का, म्यूजिक का, जो भी है, तो आप आपके स्पेयर टाइम में वो कर सकते हो, ताकि आपको आपके लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैं मेरा काम तो कर ही रहा हूं, लेकिन जो मुझे पसंद है वो भी मैं कर रहा हूं। वर्क लाइफ में एक लास्ट एग्जांपल लेके हम क्लोज करेंगे, उसमें इंटीग्रिटी भी है और ट्रस्ट भी है। तो जैसे रथ यात्रा होती है उड़ीसा में, वैसे ही अब तो जहां जहां भी टेम्पल्स होते हैं हरे कृष्णा का, वहां पे छोटी मोटी रथ यात्रा तो निकलती है। मुंबई में क्या हुआ, एक जगह जो रोड थे गलिया टाइप, वहां पे एक रथ यात्रा का आयोजन करा था। अब जो रथ बने थे गली से जा रहे थे, तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि उस गली से जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उस टाइम पे नहीं अंदाजा था। उन्होंने कार्ड वैसे छोटे छोटे रखे थे, बड़े जो उड़ीसा में होते वैसे नहीं, पर उस हिसाब से डिजाइन करे थे। पर फिर भी ये हुआ कि जब वो गली से जा रहा था तो वहां पे एक मर्सिडीज पड़ी थी, और वो जो कार्ड था उसने उस, क्या मैडम नजर नहीं आ रहा? तो वो जो कार्ड था उसको हल्का सा वहां पे थोड़ी स्क्रैच पड़ गया, कार्ड जो था वहां पे हल्का सा स्क्रैच पड़ गया, कार्ड तो चला गया, रथ यात्रा खत्म हो गई। जो ओनर था उस टाइम पे, लोग क्योंकि गली तो भरी हुई थी, तो जितने भी लोग थे वो सब ऊपर से देख रहे थे रथ यात्रा को। उस टाइम पे तो कोई नीचे आ नहीं पाएगा, और इतनी भीड़ में किसने वहां पे स्क्रैच कर दिया वो भी मालूम नहीं है। 3 रथ थे, बलराम जी का, बलराम जी का, कृष्णा जी का और सुभद्रा जी का। तो कौन से कार्ड ने वहां पे वो स्क्रैच किया वो मालूम नहीं है, लेकिन रथ यात्रा खत्म हो गई। तो जो मर्सिडीज का ओनर था वो बिल्डिंग से नीचे आया, उसने मतलब गाड़ी ऐसा नहीं कि देखने के लिए, पर गाड़ी चलाने के लिए वो नीचे आया, उसने देखा कि स्क्रैच है। फिर जो कार की विंडशील्ड थी वहां पे एक चिट्ठी पाई उसने, 2 मिनट। चिट्ठी में ये लिखा था कि आपके जैसी ब्यूटीफुल मर्सिडीज कार को, आपकी जो मर्सिडीज कार है वैसी, मतलब आपके ब्यूटीफुल मर्सिडीज कार को हमारे उसके ही जैसे ब्यूटीफुल कार्ड की वजह से हल्का सा स्क्रैच आपकी कार को हो गया है। मैं आपकी जगह पे 1 घंटा आपका वेट किया,
लेकिन कोई आया नहीं। इसके लिए मैं आपको मेरा नंबर, नाम, नंबर और एड्रेस दे रहा हूं। आप जैसे ही मेरा मैसेज पढ़ो आप मुझे बता देना। तो मर्सिडीज के मालिक ने सीधा फोन लगाया, मतलब यहां पे ये चीज है ऑनेस्टी। उसने स्वीकार कर लिया ना कि भाई हमारे से ये गलती हुई है, तो उसने वो स्वीकार कर लिया। वो चीट वहां पे मिली थी। उसने जब वो चीट खोली, नंबर डायल किया, तब सामने जो बंदा था वो थोड़ा घबरा रहा था जब उसने ये बात सुनी कि भाई मैं वो मर्सिडीज का मालिक दिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अच्छा, वो जो सुन रहा था वो तो वो था नहीं कि जिसने वो स्क्रैच किया। स्क्रैच करने वाला तो वो जो कार ड्राइवर होगा उसने किया होगा, भीड़ के कारण हुआ हो, उसकी गलती के कारण हुआ हो, या जो भी हो। लेकिन ऑनेस्टी वो थी कि वहां पे एक चीट रखी थी किसी ने कि भाई हमारी वजह से ये हुआ है। जिसने कॉल उठाया वो वहां का सेवा का संस्था का कोई ट्रस्टी हो या जो भी हो, उसने कॉल उठाया, बोला कि ठीक है हमारी वजह से ये गलती हुई है और हम आपको आपका जो भी खर्चा होता है, रिम्बर्समेंट होता है, वो हम आपको देने के लिए तैयार है। ये चीज हुई कि भाई गलती उसने करी है, लेकिन एक संस्था अपने ऊपर ले रही है कि अगर हमारी वजह से हुआ है या हमारे वो प्रोग्राम के कारण हुआ है या हमारे ड्राइवर के कारण ही हुआ है, तो हम उसका भरपाई करने के लिए तैयार है। तो मर्सिडीज के मालिक ने बोला कि ये जो ऑनेस्टी है ना वो मैंने कहीं देखी नहीं। अगली बार जब आप रथ यात्रा करो तो उसका सारा खर्चा मैं दे दूंगा, क्योंकि आप लोग मान रहे हैं ना कि आपसे ये गलती हुई है और आप उसका रिम्बर्समेंट करने के लिए तैयार हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा अगली रथ यात्रा में सारा खर्चा मैं दे दूंगा। तो यही था वर्क लाइफ में कौन कौन से टॉपिक थे। एक तो अनहेल्दी कंपटीशन, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये होता है, हम मना नहीं कर सकते कि ये नहीं होता। और हेल्दी कंपटीशन में जो हमने देखा कि भाई हमारी कंपटीशन खुद से है। अगर हमारा कोई कलीग है तो हम उससे बैठ के सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, वो सांप वाला किस्सा, कथक वाला किस्सा, रथ यात्रा वाला किस्सा, और कुछ बस यही थी वर्क लाइफ। अब एक चैप्टर बाकी है, वो जब आप लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन का तब करेंगे, ठीक है।